हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। वैसे तो आपके सिलेबस में कई सारे मेथड हैं जिससे एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, लेकिन आज की इस वीडियो लेक्चर में हम केवल दो मेथड पर फोकस करेंगे। पहला होगा फ्रॉम एल्कोहल, यानी एल्कोहल से कैसे बनाया जा सकता है एल्डिहाइड, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। और हमारा दूसरा मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन से कैसे जो है अल्कोहल बनाया सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं दोनों मेथड पर फोकस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का दो मेथड है, इसमें भी दो मेथड है। पहला हमारा है by the oxidation of alcohol, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके, यानी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके भी एल्डिहाइड बना सकता है। और दूसरा मेथड है by the dehydrogenation of alcohol, यानी अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण। डिहाइड्रोजनेशन मीन्स होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना, यानी अल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से भी हम जो है एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो आइए एक एक करके दोनों मेथड को देखते हैं। तो हमारा पहला मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एल्कोहल लिया RCH2OH, ये एक प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल से कहेंगे। ठीक है, तो अगर हमने एक प्राइमरी अल्कोहल लिया है और इसका करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो जब ऑक्सीडेशन कराना होगा तो इसके लिए कोई ऑक्सीडेटिव एजेंट होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लीजिए हमने ले लिया है K2Cr2O7 या फिर KMnO4। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं। दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हम प्राइमरी अल्कोहल का करा रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल को हम इन दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं कि ये तुरंत ही चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में। ठीक है, ये चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं रुकता है, फिर यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड बना है ये एल्डिहाइड भी इन्हीं दोनों के प्रेजेंस में, ठीक है, इन्हीं दोनों के प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, संपूर्ण ऑक्सीकरण कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है। पहले अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है एल्डिहाइड में, पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड जो है फर्दर उसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में चेंज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमको तो बनाना है एल्डिहाइड, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हम किसी ऐसे एजेंट को ले लें जहाँ पर सिर्फ पार्शियली ऑक्सीडेशन हो, सिर्फ आंशिक रूप से ऑक्सीडेशन हो, थोड़ा सा ही ऑक्सीडेशन हो, जिससे कि प्राइमरी अल्कोहल से हमको क्या मिल सके, सिर्फ एल्डिहाइड मिल सके। तो इसके लिए हम 3 एजेंट का यूज़ करते हैं। पहला हमारा है, मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं RCH2OH। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। यहाँ पर हम जो ऑक्सीडेशन करेंगे वो पार्शियली ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हुआ है ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी संपूर्ण ऑक्सीडेशन है, जिससे कि ये अल्कोहल एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया है। लेकिन हमको सिर्फ एल्डिहाइड की जरूरत है, इसलिए हम ऑक्सीडेशन कराते हैं किसी दूसरे एजेंट के प्रेजेंस में। जो एजेंट होता है यहाँ पर लेते हैं CrO3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ये पहला एजेंट है। या फिर हम ले सकते हैं PCC का फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मैं भी आपका इसको फुल फॉर्म आपको लिखवा दूंगा। और तीसरा होता है PDC, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये तीनों ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिससे जो है पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। पार्शियली ऑक्सीडेशन मतलब कि ये जो अल्कोहल हमारा है, ये अल्कोहल सिर्फ चेंज होगा किसमें, ये सिर्फ चेंज होगा एल्डिहाइड में, इसके बाद से रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने K2Cr2O7 या KMnO4 लिया है, तो ये दोनों भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हैं, लेकिन इन दोनों के प्रेजेंस में यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और हमको सिर्फ एल्डिहाइड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम पार्शियली ऑक्सीडेशन कराएंगे
जिसके लिए हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या पीसीसी या पीडीसी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका पहला मेथड। अब यहाँ पर ये पीसीसी जो है, पीसीसी को हम कहते हैं, पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और हमारा जो पीडीसी का फुल फॉर्म होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक प्रकार के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिससे जो है पार्शियली ऑक्सीडेशन होता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कैसे हम एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आइए हम सेकेंड मेथड देखते हैं। हमारा सेकेंड मेथड है बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, इसको कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन की मीनिंग होती है विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। अगर हम सिर्फ हाइड्रेशन की बात करते हैं, हाइड्रोजनेशन की बात करेंगे तो हाइड्रोजनेशन मीन्स होता है H2 यानी हाइड्रोजन गैस का जुड़ना, जबकि डिहाइड्रोजनेशन की बात करेंगे यानी हाइड्रोजन गैस का बाहर निकालना। यानी अल्कोहल से अगर हम लोग हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देते हैं तो वहाँ पर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया है जैसे RCH2OH, ठीक है, एक प्राइमरी अल्कोहल है। अब इस प्राइमरी अल्कोहल का हम जो है कॉपर या सिल्वर, ये दोनों यहाँ पर हो जाएंगे, इसको उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट। यहाँ पर कॉपर और सिल्वर कैटलिस्ट का काम करेंगे और ये जो रिएक्शन होगा ये 573 केल्विन टेम्परेचर, इतनी केल्विन ताप पर जो है यह अभिक्रिया होगी। रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं कि ये जो एल्डिहाइड है, ये जो अल्कोहल है, ये अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, यानी इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मान लिया अगर हमने इसको, इस CH2H को इस तरह से लिखें, CH लिख करके हम H1 यहाँ दिखा दें और इस O को लिख करके एक H यहाँ से दिखा दें, तो देख सकते हैं कि यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जब ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन एक हाइड्रोजन एक कार्बन के जो है शेयरिंग से हुआ है। यहाँ पर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलकर ये बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और वो चेंज आता है किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है, तो इस तरह से जो है बनाया जाता है एल्डिहाइड को। इसमें हम और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया RCH2OH, और जब इसका रिएक्शन कराते हैं कॉपर या सिल्वर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एट 573 केल्विन टेम्परेचर पर, और यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो एल्कोहल है ये चेंज हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। आइए, अभी तक तो हमने जो दोनों रिएक्शन पढ़ा वो एल्कोहल से ही हमने बनाया, अब हम बनाते हैं हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड को।